हम सब अपनी जिंदगी में कभी कभी अनदेखी अनचाही मुश्किलों से एक तरह की हिफाजत चाहते हैं, है ना। आज हम एक ऐसी ही खास पैगंबरी दुआ के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ सुरक्षा बल्कि बरकत का भी वादा करती है। तो सवाल ये उठता है कि जो मुसीबतें अचानक से आ जाती हैं, जो हादसे बिन बुलाए आ जाते हैं, कोई उनसे खुद को कैसे बचा सकता है? चलिए आज की इस जानकारी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, आज हम इस खास दुआ के बारे में जानेंगे, फिर इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे, इसके फायदों को समझेंगे, इसके जो शब्द हैं उन्हें सीखेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये खास पैगंबरी दुआ आखिर है क्या चीज़। देखिए, ये कोई आम दुआ नहीं है। इसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया था और इसका मकसद सिर्फ दुनिया की मुश्किलों से बचना नहीं, बल्कि इस दुनिया और इसके बाद की जो जिंदगी है यानी आखिरत, दोनों में भलाई और कामयाबी हासिल करना है। अब इस इतनी शक्तिशाली दुआ के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी भी है। ये कहानी है हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु की। वो पैगंबर साहब के एक नौजवान खादिम थे। उनकी माँ की एक दिली ख्वाहिश थी, जिसके जवाब में पैगंबर साहब ने हज़रत अनस को ये कीमती दुआ एक तोहफे के तौर पर सिखाई, और ये दुआ जिंदगी भर उनकी हिफाजत और कामयाबी का जरिया बनी। तो कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन सवाल यह है कि इस दुआ को पढ़ने के असल और ठोस फायदे क्या हैं? ये दुआ, आप समझिए, एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है। ये जालिमों के जुल्म से बचाती है, जादू टोने के बुरे असर से, शैतान के बहकावे से, और सबसे बड़ी बात, अचानक आने वाली आफतों और हादसों से हिफाजत करने का वादा करती है। सुरक्षा तो एक बात हुई, लेकिन इस दुआ का एक और जबरदस्त फायदा है, और वो है बरकत, यानी ईश्वरीय आशीर्वाद जो हर चीज में खैर और बढ़ोतरी लाता है। और हजरत अनस की जिंदगी तो इस बात का जीता जागता सबूत थी। पहली बरकत थी उनकी लंबी उम्र। सोचिए, उन्होंने 100 साल से भी ज्यादा की जिंदगी जी, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी नेमत मानी जाती थी। और ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। दूसरी बरकत थी उनकी खुशहाली। उनके बागों में इतनी बरकत थी कि जहां आमतौर पर साल में एक बार फसल होती है, उनके बागों में साल में 2-2 बार फल लगते थे। अब अगर दुनिया में इस दुआ की बरकतें इतनी जबरदस्त थीं, तो जरा सोचिए कि आखिरत में यानी परलोक में इसके बदले मिलने वाले इनाम का अंदाजा कौन लगा सकता है? वो तो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा होगा। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, दुआ के असल शब्द। इसे ध्यान से देखना और सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसे सही तरीके से पढ़ सकें। ये दुआ का शुरुआती हिस्सा है, जो अरबी में है। इसकी शुरुआत ईश्वर के नाम और उसकी तारीफ से होती है, और ये उन्हीं अल्फाज का देवनागरी में उच्चारण है, ताकि हर कोई इसे आसानी से पढ़ सके। चलिए अब दुआ के अगले हिस्से को देखते हैं। ये दुआ का बीच का हिस्सा है। इसमें अल्लाह पर पूरे भरोसे का इजहार किया गया है। कहा जा रहा है कि मैंने अल्लाह के नाम से शुरू किया और उसी पर भरोसा किया। यहां पर इसका देवनागरी में उच्चारण दिया गया है। इन शब्दों में 7 आसमानों और महान सिंहासन के मालिक यानी रब की बड़ाई और बरकत बयान की गई है। और यह है दुआ का आखिरी हिस्सा, जो अल्लाह की बादशाहत के ऐलान के साथ खत्म होता है। इन आखिरी शब्दों के साथ ये खूबसूरत और शक्तिशाली दुआ पूरी होती है। इसमें एक बार फिर ईश्वर पर अटूट भरोसे को दोहराया गया है कि वही महान सिंहासन का मालिक है। तो हमने कहानी भी जान ली और दुआ के शब्द भी सीख लिए। अब सवाल यह है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। ये जानना बहुत जरूरी है कि पैगंबर साहब के कई दूसरे बड़े बड़े साथियों ने भी इस दुआ को अपनी रोज की आदत बना लिया था, अपना मामूल यानी रेगुलर प्रैक्टिस। इससे इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसे अपनाना बहुत ही आसान है। बस 2 सिंपल से कदम हैं। एक बार सुबह के वक्त इसे पढ़ लिया जाए और एक बार शाम के वक्त। बस इतना ही काफी है इसकी बरकतों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए। तो आज की ये सारी जानकारी हमें एक बड़े अहम सवाल पर छोड़ जाती है। अगर इस तरह की दैवी सुरक्षा और हिफाजत को जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए, तो किसी के जीवन में सुकून, बरकत और निडरता का एहसास किस हद तक बढ़ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।